अकेलापन आज सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि बीमारी का रूप ले चुका है, जिससे निपटने के लिए जापान में एक विशेष मंत्रालय भी बनाने की जरूरत पड़ी। आज की दुनिया के ज़्यादातर देश लोनलीनेस को एक महामारी के रूप में घोषित कर चुके हैं। डब्ल्यूएचओ ने भी लोनलीनेस को लेकर ग्लोबल हेल्थ संकट घोषित कर दिया है। डब्ल्यूएचओ का कहना है कि लोनलीनेस का मानव शरीर पर उतना ही गहरा प्रभाव पड़ता है जितना कि एक दिन में 15 सिगरेट पीने से। आज की दौड़-भाग ज़िंदगी में अकेलापन हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। भारत की बढ़ती आबादी के साथ-साथ लोनलीनेस भी लगातार बढ़ता जा रहा है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के 2021 के एक सर्वे के अनुसार 25% अर्बन इंडियंस लोनलीनेस के शिकार हो जाते हैं, जिसमें बूढ़े से लेकर बच्चे तक सभी एज ग्रुप के लोग शामिल हैं। अमेरिका साइकोलॉजी एसोसिएशन के अनुसार लोनलीनेस इमोशंस का एक डिस्कम्फर्ट ज़ोन है, जो किसी भी व्यक्ति को तब फ़ील होता है जब उसका सोशल कनेक्शन नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। सरल शब्दों में कहें तो जब किसी मनुष्य के जीवन में ऐसे लोगों की कमी होती है, जिससे वे बिना किसी डर के अपने सारे इमोशंस और फीलिंग्स शेयर कर सके। यदि जीवन में ऐसे साथियों, ऐसे मित्रों की कमी है तो यह माना जाता है कि वह व्यक्ति अकेलेपन का शिकार है। अकेलेपन में व्यक्ति को सैडनेस और बेचैनी का सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर यहाँ की दुनिया में अकेलापन व अकेला होना, इन दोनों में काफ़ी अंतर है। जीवन में अकेले होने का अर्थ है कि सोशल रिलेशंस का अभाव होना, जहाँ उसके पास रिश्तों की कमी होती है, जैसे माता-पिता, भाई-बहन, मित्र। जबकि अकेलेपन का शिकार होने का अर्थ है कि सोशल रिलेशंस होने के बाद भी उसके पास ऐसे रिश्तों की कमी होना, जिससे वह अपने इमोशंस और फीलिंग शेयर कर सके। हज़रत जयपुरी साहब की एक लाइन है, जो अकेलेपन पर पूरी तरह से फिट बैठती है। एक में भी तन्हा थे और 100 में भी अकेले हैं। इसके अलावा लोनलीनेस में व्यक्ति को उदास बना देता है। उसका रोज़मर्रा के कामों में मन नहीं लगता, जिससे वह सुस्त व आलसी हो जाता है। लगातार लोनलीनेस बढ़ने के पीछे कई रीज़न बताए जाते हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख हैं। जिसमें से पहला है सोशल और फैमिली स्ट्रक्चर में बदलाव। जहाँ पहले इंडिया में बड़ी-बड़ी फैमिली हुआ करती थी, रिश्तों में मजबूती होती थी, जिससे लोग अपनी फीलिंग्स और इमोशंस आसानी से शेयर करते थे। परंतु अब न्यूक्लियर फैमिली पर लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं और सोशल दायरा भी पहले से सीमित हो गया है, सिकुड़ गया है, जिसका असर अब बच्चों पर साफ देखा जा सकता है। वर्तमान में माता-पिता दोनों बाहर देर रात तक काम करते हैं, जिससे वे अपनी बच्चे से बातों को पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पाते हैं। इस जनरेशन में कन्वर्सेशन गैप साफ देखा जा सकता है। सैडनेस का दूसरा प्रमुख कारण माइग्रेशन को माना जाता है। यद्यपि लोगों का अपना घर, गांव, शहर और देश छोड़कर दूसरी जगह जाकर बस जाना, यहाँ अब के अधिकतर युवा अपने गांव को छोड़कर बड़े शहरों व विदेशों में जाने के लिए मजबूर हैं, जहाँ उन्हें रेजिम्स का दबाव भी झेलना पड़ता है, जिससे उस नए प्लेस पर एक ट्रू फ्रेंड्स शायद ही बन पाए। इसमें एक लोकल लैंग्वेज भी बैरियर का काम करती है। दूसरी ओर बाहर गए युवाओं के माता-पिता भी घर पर लोनलीनेस का शिकार हो जाते हैं। लोनलीनेस का तीसरा सबसे बड़ा कारण है एक्सटेंडेड वर्किंग टाइम और लाइफस्टाइल, अर्थात आजकल की भौगदार जिंदगी व गला काट कंपटीशन। लोगों के पास आराम करने के लिए और कन्वर्सेशन के लिए टाइम ही नहीं रह गया है। उनके पास अपने इमोशंस को शेयर करने के लिए टाइम नहीं है, जिससे वे अपने इमोशंस और फीलिंग्स अपने मित्रों और अपने घनिष्ठ संबंधों से शेयर नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा वीकेंड व फेस्टिवल्स की हॉलिडे पर भी कंपनी के टारगेट को पूरा कर इंसेंटिव की जद्दोजहद में लगे रहते हैं। रिपोर्ट की माने तो एक इंडियन वर्कर जापानीज और जर्मन वर्कर की अपेक्षा कहीं अधिक घंटे वर्क करता है, जिससे मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन और लोनलीनेस का भी शिकार होता है। और लोनलीनेस का चौथा बड़ा कारण है सोशल मीडिया व इंटरनेट। आजकल का अधिकांश यूथ अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा रियल वर्ल्ड में जीने की जगह ऑनलाइन इंस्टाग्राम, ट्विटर पर बिता रहा है और अपने फ्री टाइम का ज़्यादा वक्त वेब सीरीज, सोशल मीडिया को देता है। इसलिए वह अपनी फैमिली मेम्बर से व फ्रेंड से उसकी बात कम हो पाती है और अपने इमोशंस को शेयर ना कर पाने से उसमें घुटन भरे जीवन जीने को मजबूर हो जाता है और कई बार मेंटल इलनेस का भी शिकार हो जाता है, जो उसके फिजिकल हेल्थ को भी प्रभावित करता है। हार्ट अटैक के आने के इससे चांसेस 30% तक बढ़ जाते हैं। इस लोनलीनेस से निपटने के लिए अलग-अलग देशों ने अलग-अलग स्ट्रेटजी व मेजरमेंट को अपनाया है। जैसे जापान में लोनलीनेस को दूर करने के लिए फ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड्स को भी किराए पर लिया जा सकता है। इसी तरह ऑस्ट्रिया में मीटअप ऐप्स
और कडलिंग सेंटर की व्यवस्था की गई है। यदि मनोवैज्ञानिकों की माने तो लोनलीनेस को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है कन्वर्सेशन, क्योंकि आज के समय में बातचीत करना युवक छोड़ चुका है और बातचीत का सबसे बड़ा दायित्व पेरेंट्स पर अपने बच्चों के प्रति आता है और साइकिल फिर बड़े होने पर बच्चों का वृद्ध माता पिता के प्रति। दूसरा, पेरेंट्स को अपने बच्चों पर एक्सपेक्टेशंस का अतिरिक्त बोझ नहीं डालना चाहिए, उन्हें खुलकर जीने देना चाहिए और उन्हें अपने इमोशंस शेयर करने के लिए उत्साहित करना चाहिए। आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है बच्चों पर कि वे कहीं भी रहें परंतु अपने माता पिता के टच में रहें, उनसे रेगुलरली बात करते रहें, रिश्तों में लव, रिस्पेक्ट और सिंपैथी का भाव बनाए रखें।